नारायण कहते हैं कि देवी पार्वती के लिए समस्या और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि मदनासुर कोई आम असुर नहीं है। इसको इसकी शक्ति पे बहुत विश्वास है और जिसको अपनी शक्तियों पर विश्वास होता है वह धैर्य रख पाता है। मदनासुर की शक्तियों का तोड़ देवी पार्वती के पास नहीं है। सारे ही देवता चिंतित हो जाते हैं, तो आखिर देवी पार्वती करेगी क्या। इस और हम देवी पार्वती को देखते हैं जो कि मदनासुर से युद्ध के लिए तैयार होती है। उसी वक्त मदनासुर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जिससे कि देवी पार्वती ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर पाती है। देवी पार्वती बार बार प्रयास करती है, लेकिन वह ओम भी ढंग से नहीं बोल पाती है। देवी पार्वती को समझ में आ जाता है कि यह असुर अत्यंत शक्तिशाली है। उसके बाद मदनासुर कुछ ऐसा करता है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर मदनासुर ने ऐसा क्या किया, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि देवी पार्वती महादेव से उत्तर मांग रही होती है कि उत्तर दीजिए महादेव, आप इतने वर्षों से समुद्र में क्यों बंधे हुए थे। उसी वक्त हम देखते हैं कि नंदी की आवाज आती है जो कि कह रहे होते हैं कि मैं बताता हूँ माता। नंदी देवी पार्वती को प्रणाम करते हैं। यह देखकर सारे गांव वाले अचंभित हो जाते हैं कि आखिर महादेव की सवारी नंदी इस स्त्री को माता क्यों कह रहे हैं। नंदी कहते हैं कि यह सिर्फ मेरी ही माता नहीं बल्कि पूरे संसार की माता है। यह देवी पार्वती है, इस जगत की जननी, जगत जननी। गांव वाले कह रहे होते हैं कि यह तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्राण जाने से पहले हमने देवी पार्वती के दर्शन कर लिए। देवी पार्वती की जय। नंदी ये पूरी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि माता, कई वर्षों पहले की बात है जब महादेव अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे होते हैं और वह विश्राम के लिए उसी स्थान पे रुकते हैं जिस स्थान पे आप अभी खड़ी हुई है। फिर हमें वह सीन बताया जाता है जहाँ पर नंदी महादेव से कह रहे होते हैं कि महादेव क्षमा करना कि मैं आपके ध्यान को भंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में विचार आया कि सुंदर स्थान पे आपके साथ साथ देवी पार्वती भी होती तो मैं यहाँ से जल आपके और देवी पार्वती के चरणों में चढ़ा देता। चाहे ये पूरा ही संसार मुझे स्वार्थी क्यों न कहे, लेकिन एक पुत्र के मन में माता और पिता को साथ में देखने की इच्छा जाग ही जाती है। महादेव कहते हैं कि जब पुत्र तुम्हारे जैसा हो तो माता और पिता धन्य हो जाते हैं। नंदी कहते हैं कि ठीक है महादेव, कोई बात नहीं, अगर माता नहीं है तो मैं आप ही के चरणों में जल को अर्पण कर देता हूँ। महादेव कहते हैं कि नहीं नंदी, तुम मेरे चरणों में जल को अर्पण नहीं कर सकते, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं देता हूँ। नंदी कहते हैं कि महादेव मुझे क्षमा कीजिए अगर इस बालक से कोई भूल हुई हो तो। महादेव कहते हैं कि नहीं नंदी, तुमसे कोई भी भूल नहीं हुई है। मैं तुमसे इस स्थान पे जल तभी स्वीकार करूंगा नंदी जब देवी पार्वती यहाँ पर आ जाएगी और हमारे पुत्र की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी, माता पिता को जल चढ़ाने की। फिर हम देखते हैं कि महादेव अपने त्रिशूल को जोर से उस स्थान पे रखते हैं जिससे कि वहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो जाती है। नंदी कहते हैं कि महादेव, यह तो आपकी ज्योतिर्लिंग है, लेकिन माता कहाँ है। महादेव कहते हैं कि पुत्र की इच्छा पूर्ण अवश्य होगी। जब भी देवी पार्वती यहाँ पर आएगी तब तुम यहाँ पर आके जल चढ़ा देना और तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ पर देवी पार्वती की प्रतीक्षा करूंगा। और जब तक देवी पार्वती यहाँ पर नहीं आ जाती यह मंदिर जल में डूबा रहेगा। सिर्फ देवी पार्वती के आने से ही यह मंदिर जल से बाहर आ जाएगा, यानी देवी पार्वती ही इस मंदिर को जल से बाहर निकालेगी और उसके बाद हमारे पुत्र की भी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। चलो नंदी, जब भी देवी पार्वती यहाँ पर आएगी तो तुम इस पूरे ही संसार को बताना इस वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में और अपने माता पिता को जल भी अर्पण करना। और अब हम देखते हैं जहाँ पे कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पे नंदी ने यह पूरी कहानी देवी पार्वती और सारे गांव वालों को बता दी होती है। नंदी कहते हैं कि महादेव ने मेरी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इतने वर्षों तक नदी के अंदर अपनी ज्योतिर्लिंग को रखा, इतने वर्षों तक वो नदी में बंधे रहे और देवी पार्वती आज आपने उनको बंधन मुक्त कर दिया है। देवी पार्वती अपने आंसू पोंछती है और महादेव से कहती है कि महादेव, मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप अपने भक्तों की, अपने पुत्रों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, लेकिन जब आपकी पत्नी ने आपको 1000 बार रोकने का प्रयास किया तो आप एक बार भी नहीं रुके, आपने शिव शक्ति को अलग कर दिया महादेव। देवी पार्वती कहती है कि महादेव, जब भी मैं आपको देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे समझते हैं, लेकिन फिर बाद में मुझे आप इस बात का एहसास दिला देते हैं कि मैं आपको ढंग से समझ ही नहीं पाई हूँ। कितनी अनोखी पहेली है आप महादेव, क्या करूँ मैं, कैसे समझूं आपको। महादेव कहते हैं कि यह दुविधा और यही उलझन है, यही तो प्रेम का नाम होता है देवी। सच्चा प्रेमी हर कठिनाइयों को पार करके सदा खुश रहता है। ऐसे ही प्रेम को सार्थक करने की, शिव को समझने की, शिवत्व को फैलाने की यात्रा आपने ही शुरू करी है देवी पार्वती। जहाँ अनगिनत धारणाएं गढ़ी जा रही है वहाँ आप कई सारे रहस्य सुलझा रही हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि मदनासुर देवी पार्वती को ललकार रहा होता है कि नहीं पार्वती, मैं तुम्हें इस नदी से जल लेकर वैद्यनाथ धाम की ओर नहीं जाने दूंगा। देवी पार्वती कहती है, सावधान असुर, तुम्हें शायद पता नहीं है कि ज्योतिर्लिंग की यात्रा में कई असुरों ने मेरा मार्ग रोकने
रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनके साथ आखिरकार क्या हुआ, उनका अंत हो गया, या तो मेरे हाथों या तो महादेव के हाथों। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होगा, इसलिए मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देती हूँ कि मेरे मार्ग से दूर हट जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तुमसे पहले भी कई असुरों ने मेरी यात्रा भंग करने का प्रयास किया और अब तुम कर रहे हो, और आगे और कई असुर करेंगे, लेकिन पार्वती ना तो पहले रुकी थी, ना अभी रुकी है और ना ही आगे रुकेगी। हमारा ज्योतिर्लिंग की यात्रा संपूर्ण होकर ही रहेगी और मैं अपने शिव को साकार रूप में प्राप्त करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे इस दुनिया का सबसे कठिन परिश्रम ही क्यों ना करना पड़े, मैं वह करूंगी। नंदी कहते हैं कि अपने बल में अंधे हो गए हो क्या असुर? तुमने यह भी नहीं देखा कि देवी पार्वती कहाँ पर खड़ी है? देवी पार्वती स्वयं ज्योतिर्लिंग के सामने खड़ी है, मंदिर में खड़ी है। तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इतने मूर्ख हो क्या तुम, जो कि देवी पार्वती को चुनौती देने आ गए? मदनासुर कहता है कि चुनौती तो निर्बल लोग देते हैं, बलशाली केवल आदेश देते हैं। मैं देवी पार्वती को यह आदेश देता हूँ कि वह इस ज्योतिर्लिंग से बाहर आए, इस मंदिर से बाहर आए। अगर उनके अंदर शक्तियां हैं तो मुझसे युद्ध करे। देवी पार्वती कहती है कि निकलूंगी, मैं अवश्य इस मंदिर से बाहर, इस जल से बाहर निकलूंगी, लेकिन तुम जैसे दुष्ट की आज्ञा मानने से पहले मैं अपने पुत्र की आज्ञा मानूंगी। देवी पार्वती नंदी से कहती है कि नंदी, तुम्हारी एक मनोकामना के चलते महादेव इतने समय से बंधन में रहे और अब वह वक्त आ गया है जहाँ पे हम उन्हें बंधन से मुक्त करें। आओ नंदी, मुझे और महादेव को जल चढ़ाओ। फिर हम देखते हैं कि नंदी देवी पार्वती और महादेव को जल चढ़ाते हैं। नंदी हर हर महादेव का नाम लेते हैं और सबसे पहले देवी पार्वती के चरणों में जल को अर्पण कर देते हैं। उसके बाद महादेव की ज्योतिर्लिंग पर भी वो जल को अर्पण करते हैं और अपनी मनोकामना, जो कि इतने वर्षों पूर्ण उन्होंने जताई थी, उस मनोकामना को पूर्ण कर लेते हैं। यह देख के महादेव, देवी पार्वती, नंदी, सारे ही शिवगण, देवताएं और गांव वाले बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। सबको इस बात का एहसास हो जाता है कि महादेव सबके हैं। कैसे नंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए वह इतने वर्षों तक समुद्र के अंदर बंधन में रहे। महादेव कहते हैं कि नंदी, आज तुम्हारे चलते विध्वंस की अग्नि में जल रहे शिव शक्ति ने एक साथ जल को स्वीकार किया है। इस संसार में जब भी शिव शक्ति की इस कथा का वर्णन होगा तो सदैव तुम्हें याद किया जाएगा नंदी, कि कैसे तुमने शिव शक्ति को एक करने का प्रयास किया। देवी पार्वती कहती है कि नंदी, तुम्हारे कारण इस संसार को अजगर वैद्यनाथ मंदिर मिला है, इसीलिए मैं ये वर देती हूँ कि जो भी श्रद्धालु वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जाएंगे जल चढ़ाने, उससे पहले उन्हें अजगर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग आना होगा, ताकि वह तुम्हारी भक्ति का प्रमाण देख सके। महादेव कहते हैं कि संसार में जो भी प्रेम पाना चाहता है वह नंदी को अपनी मनोकामना अवश्य सुनाना। अगर उसने सच्चे मन से नंदी को अपने मनोकामना सुनाई तो उसको उसका प्रेम हासिल हो जाएगा। और हम देखते हैं कि उस मंदिर के बाहर नंदी जी की मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। सारे ही गांव वाले नारे लगाने लगते हैं, शिव शक्ति भक्त नंदी की जय, शिव शक्ति भक्त नंदी की जय। यह सारी चीजें देखकर नंदी अत्यंत भावुक हो जाते हैं। अगले ही पल सारे ही गाँव वाले जल लेकर जाते हैं नंदी जी के चरणों में जल को अर्पण करने के लिए, यह सोचते हुए कि हमें भी नंदी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। सारे ही गांव वाले हर हर महादेव का नाम लेकर जल को चढ़ाने लगते। ईश्वर मदनासुर अत्यंत क्रोध में आ जाता है। वो कहता है कि बहुत हुआ पार्वती, इस नदी से जल लेकर तुम बाहर आओ ताकि तुम्हें भी मेरी शक्ति का एहसास हो। देवी पार्वती कहती है कि निकलूंगी, परंतु इन सब के जाने के पश्चात तुम जैसे संकट का सामना मैं स्वयं करूंगी, ना कि ये भोले भाले मनुष्य। मदनासुर कहता है कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा आदिशक्ति। देवी पार्वती सारे गांव वालों को समझा रही होती है कि आपको लड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप सभी जाइए, यह मेरी परीक्षा है, मैं इससे निपट लूंगी। ईश्वर इंद्रदेव नारायण को कहते हैं कि नारायण, एक असुर होके मदन इतना धैर्यवान कैसे हो सकता है? बिना कोई प्रतिक्रिया दे माता पार्वती के बाहर आने की प्रतीक्षा कैसे कर सकता है? असुरों का तो यह सदियों से नियम रहा है कि निर्दोषों को निशाना बना के महादेव और देवी पार्वती से अपना कार्य निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह असुर तो कुछ अलग ही प्रयास कर रहा है। नारायण कहते हैं कि इंद्रदेव, जिसे भी अपनी शक्तियों पर विश्वास होता है वो सदा धैर्यवान होता है। देवराज इंद्र कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि मदन की शक्तियां इतनी ज्यादा है कि देवी पार्वती भी इसका सामना नहीं कर पाएगी। नारायण कहते हैं कि देवी पार्वती के लिए भी मदनासुर एक बहुत बड़ी चुनौती है। देवी पार्वती के लिए इसका सामना करना बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। ईश्वर हम देखते हैं कि असुर माता दिति बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। वह असुर गुरु शुक्राचार्य को कहती है कि खुशियों का समय आ गया है असुर गुरु, सारे ही गाँव वाले जल लेकर बाहर आ चुके हैं, अब देवी पार्वती आएगी मदनासुर से युद्ध करने के लिए। जैसे देवी पार्वती जल लेकर वहाँ पर पहुंचती है, मदनासुर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जिससे कि देवी पार्वती ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर पाती है। देवी पार्वती बहुत बार प्रयास करती है कि वह ओम नमः शिवाय अपने मुख से बोले, लेकिन वह पूरा ओम भी नहीं बोल पाती है मदनासुर की शक्तियों के चलते। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म
हो जाता है इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होने वाला है। आपको शिव शक्ति के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज के रिकेप देखने हैं कमेंट में जरूर बताना, हम उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आ जाएंगे। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हर हर महादेव।